उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के 4-5 महीने बचे, जो करना हो कर लो। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है। सपा प्रमुख बोले कि सरकार के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य और देश के काम की तस्वीरें लगा रहे। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसका खुद ही शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह पर भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ की रैली में अखिलेश यादव की सरकार पर हमला किया गया था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस आरोप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को साल 2017 से पहले का डाटा निकलवा लेना चाहिए या फिर यूपी सरकार को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आने वाले वक्त में यूपी से बीजेपी का सफाया होने वाला है। ये सरकार बच्चों को साबुन और शैम्पू से नहलवाती है। भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, महंगाई बेरोजगारी के मसले पर बदहाली फैलाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव है। सपा में लगातार कई नेताओं की एंट्री हो रही है। मंगलवार को भी पूर्व सांसद यशवीर सिंह और बसपा नेता शेख सुलेमान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन न आय बता रहे हैं और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं। और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं। नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले, सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले। मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कल आपने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की नागरिकता पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा, आपने लिखा था उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। नहीं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं। अखिलेश जी, आपने कहा था कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, सरकार की साख गिर रही है, आपके संपर्क में कितने हैं, इतना साफ कर दीजिए। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको, आप नंबर बता दीजिए। मैं चाहूंगा कि जो गाना बिलाल सहारनपुरी ने लिखा है, अल्तमस फरीद ने गाया, उसको दोबारा अच्छा गाया, बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। लेकिन उसका सवाल अभी और है। सवाल अगर पूछना बोलो, नहीं मैं गाना चाहिए। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीर और वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मानती, जो मर्यादाएं होती है राजनीति में उसकी परवाह नहीं करती। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं,
आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगा। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दो आप। ये कहां का कानून है? कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करें। और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को, जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। दुनिया में जो विकास हुआ है उनकी तस्वीरें लगा करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी को कि आखिरकार विकास क्या है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है। और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था। 25 दिसंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी की होगी। जो आरोप समाजवादी लोगों पर लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआरबी में डाटा देखें कि क्या कहता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं सभी का